आज हमारे हाथ में मौलाना वहीदुद्दीन खान की एक बड़ी दिलचस्प किताब है। इसका शीर्षक है सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नजरिया। ये टाइटल ही मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा करता है। बिल्कुल। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। शीर्षक से ही लेखक ने अपना नजरिया एकदम साफ कर दिया है। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। देखिए, आमतौर पर जब हम इस्लाम और समाजवाद की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मजहबी मामला है और दूसरा पूरी तरह से आर्थिक। सही बात है। एक का ताल्लुक खुदा से और दूसरे का रोटी कपड़ा और मकान से। बिल्कुल। लेकिन ये किताब कहती है कि मामला इतना सीधा नहीं है। तो आज हमारी कोशिश इसी गुत्थी को सुलझाने की है। हम इस किताब में दिए गए तर्कों की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक के मुताबिक ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से इतनी जुदा क्यों हैं कि उनका मिलना नामुमकिन है। और लेखक की बात किताब की शुरुआत में ही बहुत मजबूती से रखते हैं। उनका कहना है कि ये कोई, आप कह सकते हैं, मामूली मतभेद नहीं है। हम्म। ये दो अलग अलग यूनिवर्स हैं। एक की बुनियाद खुदा पर ईमान है, दूसरे की बुनियाद खुदा का इनकार। लेखक के लिए ये टकराव सिर्फ आर्थिक नीतियों का नहीं है, बल्कि हकीकत को देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मों का है। अच्छा। हाँ, आप दुनिया को कैसी देखते हैं, इंसान को क्या समझते हैं, इतिहास को कैसे पढ़ते हैं और सही गलत का फैसला कैसे करते हैं, इन सभी सवालों पर ये दोनों विचारधाराएं अलग अलग खड़ी हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों विचारधाराएं इतिहास को देखती कैसे हैं। मुझे लगता है लेखक के मुताबिक सारा वैचारिक झगड़ा यहीं से शुरू होता है। किताब में इसे पहला इख्तिलाफ कहा गया है, तो इतिहास को लेकर इनका नजरिया इतना अलग कैसे है? ये सबसे बुनियादी फर्क है। मार्क्सवादी फलसफे की एक बुनियाद है जिसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या तारीखी माध्यत कहते हैं। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि मार्क्स के लिए समाज एक इमारत की तरह है। ठीक है। इस इमारत की जो नींव है वो है पैसा, फैक्ट्री, जमीन, मतलब अर्थव्यवस्था। और ऊपर की जो मंजिलें हैं, जैसे हमारा धर्म, कानून, हमारी सोच, कला, वो सब इसी नींव पर टिकी हैं। अच्छा, मतलब जैसी नींव होगी वैसी ही इमारत दिखेगी। बिल्कुल। तो उनके मुताबिक इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, जंगें, इनकलाब, नए मजहबों का आना, उन सब की असली वजह आर्थिक थी। सब कुछ तबकाती कशमकश, यानी अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई का नतीजा था। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिर इस नजरिए से देखा जाए तो नबियों और पैगंबरों का क्या मकाम है? इस्लामी नजरिए में तो उन्हें खुदा का पैगाम लाने वाला माना जाता है, जो इंसानों की भलाई के लिए आए। और यहीं पर सीधी टक्कर होती है। समाजवादी व्याख्या के मुताबिक नबी भी अपने दौर के आर्थिक हालात की ही पैदाइश थे। वो भी उसी वर्ग संघर्ष का हिस्सा थे। लेखक इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये नबियों के मिशन को बहुत बहुत छोटा करके देखने जैसा है। छोटा करके देखना, हाँ। ये ऐसा है जैसे आप कहें कि वो सिर्फ एक आर्थिक सुधार करने आए थे, जबकि उनका असल मकसद तो इंसान को उसके बनाने वाले से जोड़ना था। मतलब ये कि एक विचारधारा कह रही है कि इतिहास का इंजन अर्थव्यवस्था है और दूसरी कह रही है कि इतिहास को दिशा देने वाली सबसे बड़ी ताकत खुदाई रहनुमाई यानी डिवाइन गाइडेंस है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल उठता है, जो किताब में पेज 21 पर लेनिन के हवाले से समझाया गया है। हम्म। अगर धर्म, कानून, सब कुछ सिर्फ आर्थिक हालात का नतीजा है, तो फिर नैतिकता का क्या? अच्छा और बुरा क्या है? लेनिन साफ कहते हैं कि हम हर उस नैतिकता को खारिज करते हैं जो इंसानी समाज से बाहर या वर्ग संघर्ष से बाहर किसी उसूल पर बनी हो। मतलब उनके लिए नैतिकता हुक्मरान तबके का एक हथियार है, जिससे वो मजदूरों का शोषण करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब धोखा है। अच्छा, तो इतिहास को देखने का नजरिया तो बिल्कुल अलग है, पर बात सिर्फ इतिहास की नहीं, मॉरल्स की भी है। कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत, इस पर तो दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। यहीं से लेखक अपने दूसरे इख्तिलाफ पर आते हैं ना? हाँ, और ये फर्क शायद पहले वाले से भी ज्यादा गहरा है। सवाल यह है कि क्या नैतिकता के उसूल हमेशा के लिए होते हैं या वो वक्त और हालात के साथ बदलते रहते हैं। तो समाजवाद इस सवाल का क्या जवाब देता है? समाजवाद कहता है कि नैतिकता पूरी तरह से तबकाती यानी वर्गीय होती है। वर्गीय। हाँ, मतलब जो कुछ भी मजदूर वर्ग के इनकलाब के लिए फायदेमंद है वो नैतिक है, और जो कुछ भी उसके रास्ते में रुकावट डालता है वो अनैतिक है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। जैसे मान लीजिए झूठ बोलना, क्या वो भी नैतिक हो सकता है? उनके फलसफे के मुताबिक हाँ,
अगर सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेतारियात के मकसद को पूरा करने के लिए झूठ बोलना, धोखा देना या हिंसा करना जरूरी है, तो वो उस खास हालात में नैतिक माना जाएगा। मतलब कोई भी उसूल हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं है। नैतिकता एक औजार है जिसे वर्ग हित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इस्लामी नजरिए से बिल्कुल उल्टा है। इस्लाम तो कहता है कि कुछ चीजें हमेशा से अच्छी और हमेशा अच्छी रहेंगी। बिल्कुल। इस्लामी नजरिया इस बात पर कायम है कि नैतिकता की बुनियाद खुदा के दिए हुए उसूलों पर है। ये इटर्नल ट्रूथ्स हैं, यानी हमेशा रहने वाली सच्चाइयां। सच बोलना, इंसाफ करना, वादा निभाना, माँ बाप का सम्मान करना, ये चीजें इसलिए सही नहीं है क्योंकि इनसे किसी खास वर्ग को फायदा होता है, बल्कि इसलिए सही है क्योंकि खुदा ने इन्हें सही कहा है। ये उसूल किसी जमाने, किसी मुल्क या किसी वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हैं, और ये कभी नहीं बदलेंगे। लेखक ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए किसी समाजवादी विचारक का भी हवाला दिया है। हाँ, और ये बहुत मजबूत हवाला है। पेज 24 पर वो मार्क्स के साथी फ्रेडरिक एंगेल्स की मशहूर किताब एंटी ड्यूरिंग का जिक्र करते हैं। अच्छा। एंगेल्स इसमें बिना किसी झिझक के लिखते हैं कि हम हर उस नैतिक सिद्धांत को रद्द करते हैं जो हमेशा के लिए या आखिरी तौर पर सही होने का दावा करे। वो साफ कहते हैं कि नैतिकता हमेशा से तबकाती रही है। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये उनके फलसफे का एक बुनियादी हिस्सा है। बिल्कुल। या तो वो हुक्मरान तबके के हितों की नुमाइंदगी करती थी, या फिर जब मजलूम तबका ताकतवर हुआ तो उसने अपने भविष्य के हितों की नुमाइंदगी की। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा वैचारिक फर्क है। ठीक है, तो अब तक हमने दो बड़े फर्क देखे। पहला, इतिहास की वजह क्या है, आर्थिक संघर्ष या खुदा का दखल। दूसरा, नैतिकता की बुनियाद क्या है, वर्ग हित या खुदा का हुक्म। अब जाहिर है कि अगर शुरुआत इतनी अलग है तो मंजिल भी अलग ही होगी। बिल्कुल। इंसानियत के भविष्य को लेकर इन दोनों का क्या नजरिया है? किताब में इसे तीसरा इख्तिलाफ कहा गया है। मंजिल भी उतनी ही अलग है जितना कि रास्ता। मार्क्स का फलसफा एक तरह की तारीखी जबरियत यानी हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म पर यकीन रखता है। फिर से एक भारी शब्द, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतिहास एक तयशुदा रास्ते पर चल रहा है, जैसे कोई ट्रेन अपनी पटरी पर चल रही हो। वो कुछ स्टेशन से गुजरेगी, जैसे सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और वो मंजिल है एक कम्युनिस्ट समाज, एक ऐसी दुनिया जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। हाँ, और हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से लेगा और अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेगा। ये एक तरह की जमीनी जन्नत का तस्वुर है। और इस जन्नत तक पहुंचने का रास्ता क्या है? रास्ता है सिर्फ और सिर्फ मादी और आर्थिक तरक्की। सिर्फ आर्थिक तरक्की? हाँ, जब टेक्नोलॉजी और उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, तो लड़ाई झगड़े, लालच, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। इंसान अपनी तकदीर का मालिक खुद बन जाएगा। लेकिन इस्लाम तो इंसान की कामयाबी को सिर्फ मादी तरक्की से नहीं जोड़ता। बिल्कुल नहीं। इस्लाम कहता है कि इंसान की असल कामयाबी और फलाह यानी कल्याण खुदा के दिए हुए रास्ते यानी शरीयत पर चलकर ही मुमकिन है। सिर्फ पेट भर लेना और जरूरतें पूरी कर लेना कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी एक रूहानी और अखलाकी सफर है जिसका मकसद खुदा की रजा हासिल करना है। तो एक नजरिया कहता है कि इंसान को उत्पादन के साधनों की जरूरत है, दूसरा कहता है कि इंसान को खुदाई मार्गदर्शन की जरूरत है। किताब में पेज 27 पर एक और बड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है, वो ये कि समाजवादी नजरिए में जब इंसान अपने मादी हालात पर काबू पा लेगा तो उसे मजहब या खुदा की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, और ये उनके फलसफे का लॉजिकल नतीजा है। उनका मानना है कि मजहब की जरूरत इंसान को तब पड़ती है जब वो बेबस होता है, बीमारी से, गरीबी से या प्रकृति की ताकतों से डरकर। अच्छा। जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी इन सभी चीजों पर काबू पा लेंगे तो इंसान को किसी अनदेखी ताकत का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुदा का ख्याल खुद ब खुद दिमाग से निकल जाएगा। लेखक के लिए तो ये इंसानियत का सबसे बड़ा धोखा होगा। बिल्कुल। ये कहना कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, ये खुदा के वजूद से ही इनकार करने जैसा है। तो अब तक की सारी बातें घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ टिकती हैं, जो शायद सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी सवाल है, क्या इस दुनिया का कोई बनाने वाला है या नहीं? ऐसा लगता है कि सारे मतभेद की जड़ यही एक सवाल है। बिल्कुल, यही इस पूरी बहस का मरकजी नुक्ता है, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेखक यही साबित करना चाहते हैं कि मार्क्सवाद सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल फलसफा है।
हाँ, एक मुकम्मल फ़लसफ़ा हयात, अ कंप्लीट फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ। और इस फ़लसफ़े की बुनियाद 2 चीज़ों पर है, मादियत, भौतिकवाद और दहरियत, नास्तिकता। किताब में लेनिन का एक और हवाला है जो इसे जंगी दहरियत या मिलिटेंट एथिज्म कहते हैं। मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? मिलिटेंट यानी जंगी, क्योंकि मार्क्सवाद सिर्फ ये नहीं कहता कि हम खुदा को नहीं मानते। वो इससे एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि मज़हब इंसान के लिए अफीम है और हमें इसके खिलाफ एक सक्रिय जंग लड़नी होगी ताकि इंसानी समाज को इससे आज़ाद कराया जा सके। तो ये सिर्फ एक अकीदा नहीं, एक मिशन है। बिल्कुल एक मिशन है। और इस्लाम की तो पूरी इमारत ही खुदा पर ईमान से शुरू होती है। हाँ, इस्लाम का पहला कलमा ही ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तौहीद यानी खुदा की एकता इस्लाम का वो सेंट्रल पिलर है जिस पर पूरी दीन की इमारत खड़ी है। अगर आप उसे हटा दें तो कुछ नहीं बचता। कुछ भी नहीं। वहीं मार्क्सवाद की बुनियाद ही इस बात पर है कि मादा यानी मैटर ही असल हकीकत है और इस दुनिया से बाहर कोई खुदा नहीं है। तो लेखक के मुताबिक ये दो बिल्कुल उल्टे ध्रुव हैं। उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि ये मादे की वहदत, पदार्थ की एकता और खुदा की वहदत, ईश्वर की एकता के बीच का टकराव है। मार्क्सवाद कहता है कि इस कायनात की असल हकीकत मादा है और हर चीज, इंसान, उसकी सोच, उसकी रूह, सब उसी से निकली है और उसी में मिल जाएगी। जबकि इस्लाम कहता है कि इस कायनात की असल हकीकत खुदा है और हर चीज उसी ने बनाई है और उसी की तरफ लौटेगी। तो ये दो ऐसे नजरिए हैं जो एक साथ सच नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। इसीलिए लेखक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समाजवाद सिर्फ एक गैर इस्लामी नजरिया नहीं है, बल्कि इस्लाम की बुनियाद के खिलाफ उसकी जिद में खड़ी एक विचारधारा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान के विश्लेषण के मुताबिक इस्लाम और समाजवाद का टकराव किसी एक दो पॉलिसी को लेकर नहीं है। ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव है। एक दुनिया जो खुदा से शुरू होती है और खुदा पर खत्म होती है, और दूसरी दुनिया जो मादे से शुरू होती है और मादे पर ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। आपने इसे सही तरीके से समेटा है। लेखक की दलील के मुताबिक एक की बुनियाद वही यानी दिव्य रहस्योद्घाटन और स्थायी नैतिकता पर है, जबकि दूसरे की बुनियाद तारीकी भौतिकवाद और वर्ग आधारित हमेशा बदलती रहने वाली नैतिकता पर है। एक का मकसद खुदा की खुशी हासिल करना है और दूसरे का मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां खुदा की जरूरत ही महसूस ना हो। और इस टकराव के दिल में खुदा के वजूद का सवाल है, जो लेखक के नज़दीक इन दोनों रास्तों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर देता है। ये किताब वाकई एक ख़ास इस्लामी नज़रिए से समाजवाद की एक बहुत मजबूत और सोचने पर मजबूर करने वाली आलोचना पेश करती है। लेकिन ये मुझे एक और सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इतिहास में ऐसी कोशिशें नहीं हुई जहां लोगों ने मजहबी ईमान और समाजवादी आर्थिक उसूलों को मिलाने की कोशिश की हो, जिसे अक्सर इस्लामिक सोशलिज्म कहा जाता है? अगर हाँ, तो इस किताब को पढ़ने के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि उन्हें किन